हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और खबर जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक नए महंगाई मापने के सूचकांक की यानी कि इंडेक्स की। जी हां, भारत सरकार ने भारत में सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ताओं के लिए महंगाई मापने का जो सूचकांक है उसे चेंज कर दिया है। तो क्या चेंज हुआ है, किन वस्तुओं को शामिल किया गया है, किन वस्तुओं को हटाया गया है और इसका आम आदमी के जीवन पर क्या असर होगा, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया है कि भारत ने अब उपभोक्ता मुद्रास्फीति यानी कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन, जिसको सीपीआई कहा जाता है, उसे मापने के लिए आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर को चेंज कर दिया है। पहले यह आधार वर्ष 2012 था, जो कि अब 2024 कर दिया गया है। कहा गया है कि हर 10 साल में लोगों के चीजों को कंज्यूम करने का जो पैटर्न है, उपभोग करने का जो पैटर्न है, वो चेंज होता है। इसलिए लगभग 14 साल पुराना आधार वर्ष आज के युग में, आज के दौर में लोगों के उपभोग के पैटर्न को सही तरीके से नहीं बता रहा था, इसलिए इसे चेंज किया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि हर 5 वर्ष में इस आधार वर्ष को अपडेट किया जाएगा। आधार वर्ष एक्चुअल में वो वर्ष होता है जिसको आधार मानकर वस्तुओं के दाम की तुलना की जाती है, उनको कंपेयर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 2012 में 1 किलो आलू 50 रुपए के थे, तो 2024 में अगर वो 80 रुपए के हैं, तो ये 2012 के 50 रुपए से कितना प्रतिशत बढ़ा है वो काउंट करके हमको इन्फ्लेशन के माध्यम से, मुद्रास्फीति के माध्यम से डेटा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ साथ जो वस्तुएं शामिल थी उनमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। एक एक करके आइए उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो महंगाई में ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो हम अलग अलग देखते हैं, चाहे वो हॉटस्टार हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजन प्राइम हो, उनको शामिल किया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग जो कि ई कॉमर्स का तरीका है, उसे जोड़ा गया है। और उसके साथ साथ जो पुराने पैटर्न्स थे जो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जैसे रेडियो हो गई, सीडी हो गई, इनको हटा दिया गया है। पहले कुल 6 श्रेणियों में महंगाई मापी जाती थी, अब इन श्रेणियों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई, यानी कि अब 12 अलग अलग श्रेणियों में क्या किया जाएगा, महंगाई को मापा जाएगा। अलग अलग एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो नया आधार वर्ष है, जो नया श्रेणियां वगैरह बनाई गई है, नई वस्तुओं को शामिल किया गया है, ये बेहतर तरीके से महंगाई का एक सूचक होगा, इन्फ्लेशन का एक अच्छा इंडिकेटर होगा। यहां तक कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन जी ने भी इस बात को दोहराया है। अब आइए कोशिश करते हैं कि ये इसमें चेंज हुए क्या हैं और क्यों इसके बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। तो सरकार ने जो है वो अपनी वेबसाइट पर ये डेटा भी जारी किया है नए आधार वर्ष 2024 के आधार पर। और इसमें आप देख सकते हैं मुद्रास्फीति सीपीआई सामान्य जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, शहरी क्षेत्रों में कितनी और कंबाइंड दोनों की कितनी है। इसके अलावा सीएफपीआई सीपीआई सूचकांक मुद्रास्फीति के अलावा भी जारी किया गया है। अब सरकार ने यह भी डिटेल दी है कि इस सूचकांक में कौन सी वस्तुओं को जोड़ा है, कौन सी वस्तुओं को हटाया है। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि वस्तुओं की संख्या में क्या चेंज आया है। तो जो भारतीय वस्तु हैं, जो इंडियन गुड्स हैं, उनकी संख्या पहले 299 थी, जिसे बढ़ाकर 358 कर दिया गया है। और इन 358 में से जो गुड्स हैं, जो माल हैं, वो 259 से बढ़कर 308 259 से बढ़कर 308 हो गए हैं। दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विसेज, माल और सेवा, है ना। जीएसटी टैक्स में भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो गुड्स को 259 से बढ़ा के 308 कर दिया गया है। वहीं सेवाओं को जो है वो 40 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। सर्विसेज पहले 40 थी, अब 50 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसके आधार पर महंगाई का आंकड़ा दिया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि जब सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है, सर्विस सेक्टर का बढ़ाया गया है, तो आज की तारीख में जो लोगों का घरेलू व्यय है
जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो सेवा क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। जैसे ओटीटी, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब सेवा क्षेत्र का पार्ट है, तो विशेषकर ओटीटी, तो ये बेहतर महंगाई का सूचकांक बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाउस रेंट को शामिल किया गया है, यानी कि घर के किराए को पहली बार शामिल किया गया है। इसके अलावा जैसे हमने देखा ऑनलाइन मीडिया, जिसको अपन ओटीटी भी कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग जो ई कॉमर्स है, ईंधन के नए नए सोर्सेज सीएनजी, पीएनजी, जो आधुनिक खपत के एक तरीके से नए खर्चे के सोर्स हैं, उनको शामिल किया गया है। टेलीफोन शुल्क, रेल किराया, हवाई किराया, ईंधन, डाक सेवाएं सहित डिजिटल और प्रशासनिक स्रोतों पर उपलब्ध डेटा को बहुत ज्यादा शामिल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की कोशिश इसमें की गई है। अब अगर हम 2012 के आधार वर्ष और 2024 के आधार वर्ष पे एक बार तुलनात्मक रूप से देखें तो देखिएगा 2024 के आधार वर्ष में सीपीआई जो आएगा उसमें फूड एंड बेवरेजेज यानी कि खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थों का हिस्सा 36.75% है, 36.75% है। वहीं 2012 में आप देखेंगे कि फूड एंड बेवरेज जो है वो 45.86, लगभग 46% था, जो अब 36 हो गया है। 9 से 10% के आसपास इसका वेटेज कम हुआ है। पान, तंबाकू और जो नशीले पदार्थ हैं वो लगभग 3% हैं, पहले इनका परसेंटेज 2.38 था, तो इनका वेटेज बड़ा है। फिर क्लोथिंग एंड फुटवियर, जो कपड़े हैं और जो फुटवियर हैं, जूते चप्पल, उनका नए आधार वर्ष के हिसाब से 6.38% है। वहीं क्लोथिंग एंड फुटवियर पहले 6.53 था, तो थोड़ा सा कम हुआ है। लोग अब कपड़े वगैरह पे कम पैसे खर्च कर रहे हैं और सेवाओं पर अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे नई चीजें ऐड हुई है। शिक्षा संबंधी सेवाओं पे 3.33% है। रेस्टोरेंट्स वगैरह में 3.35% है। अब इसके अलावा पर्सनल केयर, ग्रूमिंग यानी कि बाल वाल कटाने जाना, पर्सनल केयर के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा वगैरह के लिए 5%। रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन, खेल और कल्चर, संस्कृति के ऊपर भी लोग खर्चा कर रहे हैं आजकल, तो 1.5%, उसको इसमें लगभग हिस्सा दिया गया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को भी लगभग 3.68% का इसमें वेटेज दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि बेहतर कवरेज होगा। आज के लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो उपभोग का तरीका है, उसको नए आधार वर्ष और ये जो नई श्रेणियां बनाई गई हैं, ये ज्यादा व्यापक तरीके से, ज्यादा ब्रॉड तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी। और ये सही भी है, क्योंकि टाइम के साथ लोगों का माइंडसेट, लोगों की मानसिकता चेंज होती है, उनके जीवन का स्तर भी चेंज होता है, लाइफ का स्टैंडर्ड भी चेंज होता है, और वो सीधे उनके कंजम्पशन पैटर्न्स को, उनके उपभोग के तरीके को चेंज करता है। आज से 10 साल पीछे जाएंगे तो हम नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जियो हॉटस्टार जैसी किसी भी चीज को नहीं देखते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने इसका मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ऑनलाइन शॉपिंग पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, इंटरनेट का इतना पेनिट्रेशन नहीं था, इतने लोगों के पास टैबलेट्स और डिजिटल फोन्स नहीं थे, लेकिन अब हैं। हाउस होल्ड रेंट यानी कि घरों का किराया जो है वो स्पेशली कोरोना के दौर के बाद जो है वो ज्यादा बढ़ा है। लोग जो है गांव में आप देखेंगे तो हाउस रेंट पे लेके रहते हैं, जिसको शामिल नहीं किया गया है वो अब शामिल हुआ है। ईंधन के जो नए स्वरूप है सीएनजी, पीएनजी, ये अब आप देखेंगे थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो इन सबको शामिल किया गया है नए सीपीआई में। स्टूडेंट्स, खबर जंक्शन के पिछले एपिसोड में मेरा आप लोगों से थिंक एंड कमेंट का प्रश्न था कि भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष की विशेष शक्तियां बताइए, और सबसे प्रभावी और अच्छा आंसर मुझे लगा TSP-RJ-35 का। पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने TSP लिखा है। इन्होंने लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और इनके पास अनूठी शक्तियां हैं। धन विधेयक का निर्धारण यानी कि मनी बिल को सर्टिफिकेट देते हैं। उसके अलावा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, जॉइंट सीटिंग जो होती है, उसकी अध्यक्षता करते हैं। दल बदल, एंटी डिफेक्शन जिसे कहा जाता है, उसके तहत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेते हैं। इसके साथ साथ सदन में व्यवस्था बनाए रखना और कार्यवाही का सही संचालन करना उनकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा आंसर है, इन्होंने अनुच्छेद के साथ लिखा है, तो इस तरीके का आंसर ही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था। अब आज का जो एपिसोड है इसके ऊपर आधारित मेरा आपसे प्रश्न है कि आधार वर्ष
किन आधारों पर चुना जाता है, ऑन व्हाट बेसिस इज द बेस ईयर सेलेक्टेड। आधार वर्ष 2012 से 2024 हुआ है सीपीआई की गणना का, तो किस आधार पे 2024 लिया, 2020 क्यों नहीं लिया, 2022 क्यों नहीं लिया, 2025 क्यों नहीं लिया, ये आपको बताना है। जो आंसर मुझे सबसे बेहतर लगेगा उसे मैं खबर जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर सुनाऊंगा। ध्यान रखिएगा, अपने आंसर को शॉर्ट रखें, 2 से 3 लाइनों में उत्तर देने का प्रयास करें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको खबर जंक्शन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।